शादी दो परिवारों को जोड़ने वाला यह एक अटूट रिश्ता होता है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जहां आप अपने लाइफ पार्टनर से कसम खाते हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहने की और उनको अपना समझने की, उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने की। जिस ट्रैक पर सोनम और राजा रघुवंशी को आखिरी बार चढ़ते हुए देखा गया, उसी ट्रैक के जंगलों पर एक हंगरी देश के टूरिस्ट की लाश पुलिस को मिली। Body of a missing Hungarian tourist Puskás Zsolt has been recovered this afternoon. जब सबको लगा कि यह केस अब सॉल्व हो जाएगा, वैसे ही एक मिस्ट्री बॉय का एंगल सामने आता है, जो मीडिया में इंटरव्यू तो दे रहा था, वो असल में सबूत को मिटाकर कातिलों को बचाने की मदद कर रहा होता है। सोनम और राजा के पीछे दिख रही आकार, इसमें से उतर रहे लोग, ऐसा लग रहा है कि ये लोग उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा मर्डर केस जहां पर कातिल उस स्कूटर के फ्यूचर से अनजान है, जो आगे चलकर सारे राज को पर्दाफाश करने वाली थी। सबको 3 लोग दिखे उस वीडियो की क्लिप में जो ट्रैकिंग कर रहे थे, लेकिन उनके चढ़ने के अंदाज से कुछ इंटेंशन लग रहा था। पुलिस सारी बातें मीडिया से कह रही थी, लेकिन जब मोटिव की बात आई, पुलिस कभी भी सारे पत्ते नहीं खोलती है। Which came was not a lead. Every piece which came and when it was pieced together, then it became. 23 मई 2025 को जब राजा अपने हनीमून पर पहुंचा, तो वह बिल्कुल इस बात से अनजान था कि जो वह शादी के पहले सपना देखा था कि हम शादी के बाद हनीमून पे जाएंगे, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि यह खुशी कुछ ही क्षणों के लिए है और यह उसके जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित हो सकता है जहां पे वह आया है। यह दोनों एक टूरिस्ट के कैमरे में कैद हो जाते हैं, जहां पे दिख रहा है सोनम एक हाथ में ब्लैक रेन कोट लिए हुए और राजा उसके पीछे पीछे एक हाथ में बॉटल लिए हुए और बैग लिए हुए ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि अगले दिन ही इन दोनों को नोंग रियात में ट्रैक करने के लिए लिविंग ट्रैक ब्रिज पर जाना था। इसलिए ये दोनों जरूरत के ही सामान वहां लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही कठिन थी, बहुत ही ऊंचाई था। तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सोनम कुछ कपड़े निकाल रही है और राजा होटल के रिसेप्शन पर वहां होटल की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहा है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सोनम किसी से मोबाइल पर बात कर रही है। कुछ ही देर बाद दोनों स्कूटी लेकर वहां से निकल जाते हैं। 22 मई 2025 को दोनों एक स्कूटी से ब्लैक रेन कोट पहने सोहरा मेघालय के, जिसको चिरापुंजी भी कहते हैं, वहां के एक मनाहा होटल पे ये लोग जाके रुकते हैं। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि इन सभी फुटेज में कई गहरे राज छिपे हैं, जो आगे चलकर ये फुटेज एक ऐसे साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं जो किसी को अंदाजा नहीं था। आइए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 11 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है, वो भी अरेंज मैरिज। और राजा अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश था और वहीं पे सोनम दिखाई दे रही थी कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। दोनों परिवार बहुत धूमधाम से इस शादी को सेलिब्रेट करते हैं और राजा बहुत धूमधाम से अपनी बारात लेके जाता है। और राजा की बहन रील बना रही थी, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। सुबह राजा सोनम को लेकर अपने घर पे आया और सुहाग रात के दिन काफी अच्छे से अपने बेडरूम को सजवाया। इसी के बीच दोनों ने प्लान बनाया कि हम हनीमून के लिए जाएंगे। राजा का मन था कि कश्मीर चले, लेकिन सोनम ने कश्मीर का जो ट्रिप था उसको रद्द करके मेघालय जाने के लिए राजा से कहा। और सोनम ने ही फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, क्योंकि वह अपने पिता के प्लाईवुड कंपनी में HR मैनेजर के पद पर थी और उसके लिए यह सब बहुत आसान था कि वह फ्लाइट का टिकट करे। और वहीं राजा भी अपने परिवार के साथ अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटाता था। इस तरह से 11 मई को इंदौर से फ्लाइट लेकर ये दोनों बेंगलोर के रास्ते होते हुए गुवाहाटी पहुंच गए। वहां पे इन्होंने कामाख्या मंदिर में जाके दर्शन किया। यहाँ से ये दोनों मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंच जाते हैं। कुछ बातें हमने आपको पहले ही बता दिया है, अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। जब ये लोग चढ़ाई कर रहे होते हैं, तब उस टाइम
सोनम की बात राजा रघुवंशी के माँ यानी कि सोनम की सास से लास्ट टाइम बात होती है। तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ क्या कुछ मिलेगा? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ हाँ चलो, वही तो कह रही वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देखने तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुँचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। तो खा लो। क्या है नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा है? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ करूँगा। नेट नहीं चल रहा वहाँ को। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। इसके बाद से उन दोनों की बात अपने परिवार में किसी से नहीं होती है। घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है नेटवर्क की इशूज हो, क्योंकि राजा और सोनम ने पहले ही बता दिया था। तो घर वाले भी सोच रहे थे कि जंगल और पहाड़ है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, चलो जब ये लोग नेटवर्क में आएंगे तो ये लोग खुद फ़ोन करेंगे। जब कई दिन बाद भी फ़ोन नहीं आया तो घर वाले के मन में घबराहट होने लगी। उनको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर राजा रघुवंशी के भाई अपने एक दोस्त के साथ ये लोग मेघालय के शिलोंग पहुंच जाते हैं। वहां पे उनकी गुमशुदा की ये लोग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर मेघालय पुलिस इन लोग को ढूंढने के लिए एक टीम को गठित करती है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। बहुत तेज से वहाँ पे बारिश हो रही थी और मेघालय पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। तब तक यह खबर पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी थी। This is the place where Raja Raghuvanshi and Sonam Raghuvanshi had travelled. Here is where the scooty was. फाइनली 2 जून को 10 दिन के बाद बेई सादोंग वाटरफॉल के पास एक खाड़ी में राजा की डेथ बॉडी पुलिस को मिलती है, जो कि लगभग काफी हद तक सड़ चुकी थी। वहां पे सर्च ऑपरेशन के बाद एक वाइट टी शर्ट, एक स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल की स्क्रीन और एक मर्डर वेपन मिलता है। इस पुलिस की डिस्कवरी में राजा के परिवार वालों की पूरी उम्मीद टूट चुकी थी। अब यहाँ से राजा कभी भी वापस जिंदा अपने घर पर नहीं पहुँचने वाला था। इसी के बीच उसके भाई भी वहाँ पे मौजूद थे। वह शिनाख्त करते हैं राजा की बॉडी का, और शिनाख्त होती है उसके हाथ में बने टैटू से और उसके कपड़े से। इस खबर को सुनने के बाद दोनों के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, लेकिन सवाल अभी भी यह था कि उसकी बॉडी मिली, लेकिन सोनम कहाँ है। काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी कि वहाँ पे कोई लोकल गैंग है जो लेडीज़ को किडनैप करता है और उनसे लूटपाट करता है। मीडिया वाले तो ऐसा कह रहे थे कि सोनम बांग्लादेश जा चुकी है। तो राजा की डेथ बॉडी लेकर उसके भाई पहुंच जाते हैं इंदौर। वहां पे राजा का अंतिम संस्कार होता है और उस अंतिम संस्कार में सोनम के घर वाले भी होते हैं। उधर शिलोंग में पुलिस घटना की जांच को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, उनका नाम खराब हो रहा था। मेघालय ऐसा स्टेट जो शांति का प्रतीक है, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि यहाँ पे आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही थी, इससे ज़्यादा पुलिस और ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पे काम कर रही थी।